मेरे नाल प्यार नहीं करते, मेरा पुत्र कोल है, मेरी जिंदगी डर बनाती है इन्होंने साहब। नालियां मार मार के ना मेरे पुत्र के मूँह च खून कढ़दा सीगा ते रूम के लोथड़े मेरे हाथ च फड़ा के ना मैनूं कहंदा हुंदा सी उत्थे सुट दे। इंडियन अस्पताल में इसका बेटा एडमिट था। डॉक्टर खान ने इनके सामने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे पर अब तजर्बे करूंगा। किसी डॉक्टर पे इस दफ़ा उन्होंने डॉक्टर का नाम नहीं लिया, हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, बट ये 2 टके का सहाफ़ी जिसको बोलना तक नहीं आता, तो वो जी एक सनसनी फैलाने के लिए व्यूज़ के चक्कर में और इमोशनल स्टोरी बना के और जिसमें ऐसे के डॉक्टर को जो मॉन्स्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये वीडियो में अंकल कह रहे हैं कि जी उनको उनके बेटे की बॉडी में से खून के लोथड़े निकाल के उनके हाथ पे रखे जा रहे थे और डॉक्टर उनको ये कह रहा था कि उनके बेटे पे तजर्बे करेगा। और वो मेडिकल एथिक्स में और कोई भी डॉक्टर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता और ना ही इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अगर कोई भी प्रोसीजर पेशेंट का करना होता है तो उसके लिए डॉक्टर को जो अटेंडेंट्स हैं उनको बाहर बिठाया जाता है। ओटी में या ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के जो अटेंडेंट वो साथ नहीं होते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि इनके साथ इनके जो बेटे के खून के लोथड़े निकाल के इनके हाथ पे रखे जा रहे थे और डॉक्टर पेशेंट इनके जो अंकल हैं, जो बाबा जी हैं, उनको ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बेटे पे तजर्बे करूँगा बदला लेने के लिए। या डॉक्टर इस तरह हर पेशेंट से बदला लेने पे आ जाएं सिर्फ इस बात पे कि उनकी कंप्लेन की आपने, तो फिर तो मतलब आप क्या डॉक्टर्स को क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर्स ने मीडिया का, ये जो डिजिटल मीडिया, इनका क्या बिगाड़ा है, इतनी नफरत क्यों है डॉक्टर्स को लेके। आप ये वीडियो देखिए, आपको ऐसा लगेगा किसी ना हॉरर मूवी का जो ड्रामेटिक सीन है। और अंकल जी चिट्टी दाढ़ी के साथ अगर आप इतना झूठ बोल रहे हैं, ठीक है आपके बेटे की डेथ हुई, आपका बहुत बड़ा लॉस है, बिगेस्ट लॉस है, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इस तरह का इमोशनल स्टोरी बता के और वो मंजरों वो जो एंकर है, जिस तरह से एंकर तो नहीं कहेंगे उसको, क्वैक ही है वो, एंकर्स का क्वैक, तो क्या उनको वो इमोशनल, अच्छा आपको वो ख्वाब में तो आता होगा, वो अच्छा याद तो आती होगी कि क्या मतलब किस तरह की सहाफत कर रहे हैं आप। सिर्फ डॉक्टर्स को बुरा दिखाने के लिए आपको क्या लगता है कि पहले आप लोगों ने कम रोल प्ले किया है डॉक्टर्स के खिलाफ नफरत फैलाने में। हर बंदा जिसको बोलना तक नहीं आता माइक उठाता है, कैमरा उठाता है और जाके जी बस बकवास करना शुरू कर देता है। इससे नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा, सिर्फ आम आवाम का नुकसान हो रहा है। अब पिछले दिनों जी डॉक्टर ने वो वाली हरकत कर दी, क्या कहते हैं उसको, नाजेबा हरकत, इधर टच करके देख रहा था कि वो कॉन्शियस है या नहीं है। बाकी जिसने ये अंकल ज़रा बताएं कि डॉक्टर कौन से हैं, डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम और पेशेंट का नाम बताएं, हम इसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कौन से ऐसे डॉक्टर, कौन सा ऐसा मॉन्स्टर आ गया जिसने एक पेशेंट को और एक ऐसे मजबूर और लाचार जो बाबा जी हैं उनको इस तरह से धमकियां दी हैं कि मैं तुम्हारे बेटे पे तजर्बे करूंगा, और इस तरह से मतलब एक वहशियाना तरीके से खून के लोथड़े उनके बेटे के उनके हाथ में पकड़ा रहा था। हमें बताएं ताकि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं और पता चले कि ये कौन से इस तरह के जालिम तरीन डॉक्टर आ रहे हैं। तो बाकी ये जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि ये जो सहाफ़ी, जो हर बंदा माइक लेके उठ के वीडियो बनाना शुरू कर देता है, उस पर थोड़ी सी रेगुलेशंस आयद की जाए ऐसा, ये वरना ये बहुत नुकसान हो रहा है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो मेन चीज़ है वो डॉक्टर और पेशेंट का ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट के बगैर डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और ना ही कोई ट्रीटमेंट पेशेंट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ खुदारा इस चीज़ से आप जो है दूर रहें और जो फेक प्रोपेगेंडा है और अपने सिर्फ चंद व्यूज़ और लाइक्स के लिए इतना बड़ा नुकसान ना करें अपने मुल्क का। ऑलरेडी हज़ारों की तादाद से डॉक्टर जो हैं पाकिस्तान से जा चुके हैं, तो एक दिन अगर यही हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इधर ट्रीटमेंट करने के लिए कोई डॉक्टर, जो काबिल डॉक्टर, वो अवेलेबल नहीं होगा।